फोकस करनी चाहिए और किस चीज़ों पे फोकस नहीं करनी चाहिए, मतलब आपको किस सब्जेक्ट्स को छोड़ सकते हो गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, वो बताने वाला हूँ। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा और वो पैरामीटर्स आपको भी मेक श्योर करना हो कि आप ये मेरे पैरामीटर्स कंसिडर करो, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको अगर किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ना चाहते हो तो। क्योंकि हमें गेट एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट फील नहीं करना है कि यार ये सब्जेक्ट मैंने क्यों छोड़ दिया, यार ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ पाते हैं। हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाने गेट एग्ज़ाम के बाद, इसलिए मैं पहले ही आपके साथ ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर फार्मूला पे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो सब्जेक्ट गेट एग्जाम में, तो मैं वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो समझने के लिए, पर एग्जाम में तो फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं ना, तो मैं उस सब्जेक्ट को क्यों छोड़ूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी सब्जेक्ट तो काफ़ी डिफिकल्ट है, फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, पर क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला बेस्ड, तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। उसी जगह अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझने में डिफिकल्टी लग रही है, तब आप उस क्वेश्चन सब्जेक्ट को डाल सकते हो, स्किप कर सकते हो। कोई भी एक सब्जेक्ट भी अगर आप स्किप कर दो तो भी आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ सकते हो, क्योंकि किसी भी फील्ड में 100% अभी तक मार्क्स किसी ने भी स्कोर नहीं किए गेट एग्जाम में। तो ये आपको समझना होगा कि एक सब्जेक्ट के जाने से आपके गेट एग्जाम में रैंक इतना सफ़र नहीं करेगा, पर आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो वो क्यों छोड़ रहे हो। अगर कॉन्सेप्चुअल आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही है, तब आप उस क्वेश्चन को, सब्जेक्ट को छोड़ देना, भले कितने भी मार्क्स के लिए आने दे, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपको सफ़र करा सकता है एग्ज़ाम में भी, आपका टाइम वेस्ट भी कर सकता है, आपकी बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में भी आपको सफ़र करा सकता है। पर मैं आपको ये सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको ये मेक श्योर नहीं करने बोल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट छोड़ना ही। अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओगे तो ज़्यादा एडवांटेज के साथ जा सकते हो बाकी लोगों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आने वाला है। हो सकता है आप कोई सब्जेक्ट छोड़ दो, वही गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए, पर वापस से वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें मेक श्योर करना होगा, अगर हमारे पास टाइम कम है, अगर कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं हमारे टाइम को, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए जो चीज़ें हमें आती है या फिर आ सकती है, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। तो ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे वर्स्ट केस में, तो इन पैरामीटर्स को पे डिपेंडेंट छोड़ना कि वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, वो कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एटलीस्ट गेट एग्जाम के रेस्पेक्ट में मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा। तो मैं होप कर रहा हूँ मैंने आपको कुछ हेल्प किया होगा इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे जुड़ सकते हो, अगर मैं आपके काफ़ी सारे डाउट सॉल्व करूँगा। 1-1 मिनट के वीडियोस बना रहा हूँ मैं वहाँ पे, काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा हूँ जो आपको ही बेनिफिट देगा गेट एग्जाम में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।